तो अपने आप को अनुयायी, देखिए दो तरह की बात है, अनुयायी और भक्त में अंतर है। भक्त वो लोग हैं जो बाबा साहब के तस्वीरों के सामने अगरबत्ती जलाते हैं और फूल चढ़ाते हैं, और बाबा साहब की मानने की मतलब है बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा थी, वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा, जो प्रथम प्रतिज्ञा कहा जाता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, ये बाबा साहब की प्रथम प्रतिज्ञा है। अगर बाबा साहब की प्रथम प्रतिज्ञा अगर मान लेते हैं भारत के SC ST OBC के लोग, खासकर मैं SC के लिए कहना चाहूँगा, जो SC के लोग कहीं पानी पीने, वो लीडर कहीं ना कहीं हमारे लोगों को यह दीक्षा देने की बात नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब एक समय में, कुछ लोग कहते हैं 3 लाख, कुछ लोग कहते हैं 7 लाख। बाबा साहब एक ऐसे लीडर थे भारत के जो एक साथ में 7 लाख लोगों का, 6 लाख या 7 लाख, सभी लोगों को मनसा अलग अलग विचार होता है, लोग अलग अलग सोच रखते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं। उतने बड़े पैमाने पर लोगों को दीक्षा देने का काम किया एक साथ, और उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दिया। बाबा साहब की तरह क्या लीडरशिप अगर जो करने वाले लोग हैं, अगर इस तरह की लीडरशिप, SC के लोग कहीं पानी पीने के कारण मारे जाते हैं, कहीं मोछ रखने के कारण मारे जाते हैं, कहीं पे घोड़ी चढ़ने के कारण मारे जाते हैं, कहीं स्कूलों में जाने के कारण मारे जाते हैं, कहीं मंदिरों में जाने के कारण मारे जाते हैं। अगर शेड्यूल कास्ट के लोग जो 15% लोग कहे जाते हैं, वो लोग अगर सुधर जाए, अगर 15% एक बाय एक, अगर जो भारत के बहुत, अगर जिस दिन हम आपको बताना चाहेंगे, जिस दिन बहन मायावती जी अगर बौद्ध धर्म दीक्षा लेंगे ना, जिस दिन हम आपको बता देते हैं, जिस दिन बहन मायावती जी बौद्ध धर्म दीक्षा, कांसीराम नहीं रहे हैं साहब कांसीराम, लेकिन बहन मायावती जी जिंदा हैं अभी। अगर जिस दिन बहन मायावती जी अगर लेंगे दीक्षा, उस दिन लाखों लोग, लाखों उनको जो अनुयायी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, लाखों लोग बौद्ध धर्म दीक्षा की ओर जाएंगे और दीक्षा लेने का काम करेंगे। क्या 3500 लोग 5000 आए हैं, 3500 5000 के लोग तादाद में जो आए हैं, सिर्फ सुनने के लिए आए हैं, प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। जिस दिन मैसेज देंगे कि बौद्ध धर्म दीक्षा लेने जा रहे हैं, क्या लोग लाखों की तादाद में नहीं पहुंचेंगे? क्या बिल्कुल पहुंचेंगे, एकदम आएंगे। देखिए हम बोले ना, खींचना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिक्स न्यूज। साथियों, मैं बताना चाहूँगा विश्व शांति स्तूप राजगिर में है, जो राजगिरी के नाम से भी पहले जाना जाता था। यहाँ पे BSP का जो 3 दिवसीय कार्य चल रहा है, प्रशिक्षण शिविर जो चल रहा है, वो प्रशिक्षण शिविर में लगातार लोग आए हैं, यहाँ विश्व शांति स्तूप को दर्शन करने आए हैं। कुछ लोगों से जो हम बातें जानने की कोशिश करेंगे और जो जाने हैं वो आप लोगों के बीच है। लोग विश्व शांति स्तूप के दर्शन करने आए हैं, और क्या खास है, क्या चीज़ यहाँ से सीख करके जा रहे हैं, क्या मैसेज देंगे लोगों को, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं लोग, कहाँ और क्या इनका उद्देश्य है। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। मैं आपसे परिचय जानना चाहूँगा, कहाँ से हैं आप? देखिए, हम रोहतास जिला से दिनारा प्रखंड से हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम विजेंद्र राम जी है, और हम बहुजन समाज पार्टी का जो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, उसी में हम आए हैं। और यहाँ जो विश्व शांति स्तूप जो है हमारे बुद्ध भगवान का, तो इनके दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। और यहाँ आने से हमको आज एहसास हुआ है कि जो भगवान बुद्ध पूरे दुनिया में घूम करके शांति और करुणा भाईचारा का जो संदेश दिए थे, ये सच साबित हो रहा है, शांति मिल रहा है। और हम यहाँ से जाने के बाद जो विश्व शांति ये स्तूप का दर्शन किए हैं, हम जाकर बताएंगे, बुद्ध की विचारधारा को जाकर के जन जन में बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? रोहतास जिला से हैं, दिनारा प्रखंड। यहाँ पे आने के बाद अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजू सिंह है। राजू सिंह। हाँ। यहाँ पे आने के बाद क्या आपको देखने को मिला, क्या सीखे यहाँ से? देखिए, यहाँ तो पूर्वजों का, बुद्ध जी का धरती है। यहाँ से तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और देखने के तो मैंने कितना हूँ बताया जाए तो कम ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का नज़ारा ही अलग, एक बिहार का अलग है नज़ारा। इसलिए यहाँ हम लोग को शांति मिल रहा है, और यहाँ का जगह का नाम भी, स्थल भी रखा हुआ है शांति जगह, विश्व शांति। हाँ, विश्व शांति। आप थोड़ा सा एड्रेस फिर से बताएंगे, कहाँ से हैं? रोहतास जिला में। अपना नाम बताएंगे। दिनारा प्रखंड है। मेरा नाम राजू सिंह है, समावती पैक सदस्य भी मैं हूँ। सिंह में कौन वाले सिंह, जनरल वाले या बैकवर्ड पिछड़ा वाले? OBC हैं हम लोग, नीतीश कुमार हैं हम लोग। अच्छा जी। चलिए, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आए और विश्व शांति स्तूप के दर्शन किए, क्या सीख के जा रहे हैं यहाँ से? बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं हम लोग। बुद्ध जी का जौन बा, जितना यहाँ पर मतलब अपना कार्य किए हैं, इससे हम लोग काफ़ी सीख लिए।
और सीख लेके जाके हम लोग अपने समाज में वहाँ पर अपने बाल बच्चा को भी मतलब संदेश देंगे कि राजगीर में मतलब बुद्ध जी का इस तरह का कार्य था और वो हम लोग का पूर्वजों का जौन बा देवता थे। और इससे हम लोग अपने बाल बच्चा को मैंने सीख दे के यहाँ पर आने के लिए भी संदेश देंगे कि आप लोग भी जाइए वहाँ सीख लीजिए और घूमिए, आनंद उठाइए। क्या बुद्ध का विचार, तथागत गौतम बुद्ध का जो विचार था, जो मैसेज था लोगों के लिए, क्या उस चीज़ को समझ पा रहे हैं क्या? देखिए अभी तो बहुत कुछ उनके जितना सिस्टम है, प्रक्रिया है, हम लोग को तो उतना अनुभव नहीं है, इसलिए हम लोग उतना उस बिंदु पर मैंने जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन उनके जो मार्गदर्शन है, जो हम लोग को बताया जा रहा है, उससे हम लोग संतुष्ट हैं और अच्छा लग रहा है कि इनके जैसा पुरुष और ज़्यादा होते तो और विकसित देश हमारा होता। कहीं ना कहीं और लोगों से समझाने की कोशिश करेंगे कि जो विचार है तथागत गौतम बुद्ध का विचार, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूसरी बार भारत में कहीं ना कहीं अशोक सम्राट के बाद जिंदा करने का काम किए हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में बाबा साहब को जान रहे हैं, बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की मानना, दोनों में अंतर क्या है, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। अपना परिचय दे। सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद। हमारा नाम कालीचरण है, हम दिनारा विधानसभा का भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं और हम समाहूति पक्ष जो राजू जी हैं, ये हम लोग को ग्रुप में लेकर के यहाँ राजगीर में हम लोग आए। यहीं हैं हमारे राजू जी और हम लोग सोच रहे हैं कि दिनारा विधानसभा का ये भाई मतलब कि विधायक प्रत्याशी हैं, अभी घोषित किए हैं हम लोग, ठीक ना। कुछ भी हो जाएगा, कोई प्रत्याशी आएगा तो हम लोग मानने वाले नहीं हैं इनके सिवा, पहले का बात है। दूसर की बात कि यहाँ जो आए तो ये चीज़ हम लोग को सीखने को मिला कि तथागत गौतम बुद्ध के वजह से कुछ सीख डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लिए और लेने के बाद में लोगों में दर्शाने के बाद कांसीराम साहब सब बताए कि नहीं, गौतम जी क्या थे, शांति के प्रतीक थे। और हम लोग बहुजन समाज पार्टी के 3 दिवसीय सम्मेलन है, उसमें आकर के भाग लिए हैं और यही सब सिखाया जा रहा है कि हम लोग का कोई देवता देवी नहीं कुछ किया है, जो भी किया है गौतम बुद्ध जी के वजह से हम लोग को शांति मिला है। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बीएसपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आए हैं और प्रशिक्षण लिए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मिला होगा। तथागत गौतम बुद्ध का विचार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत में लाने का काम किए। हम आपसे जानना चाहेंगे, बाबा साहब को लोग मानते हैं या बाबा साहब की मानते हैं? इसमें दोनों में अंतर क्या है? क्या बाबा साहब को मानते हैं या बाबा साहब की मानते हैं? इस पर बताएं थोड़ा सा। बाबा साहब को मानते हैं या बाबा साहब की मानते हैं? इसमें अगर कन्फ्यूज है तो हम आपको बताने की काम करेंगे। समझने की ज़रूरत है। तथागत गौतम बुद्ध का विचार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर भारत में लाए तो बाबा साहब 22 साल उन्होंने अध्ययन किया और 22 साल अध्ययन करने के बाद, सारे धर्मों को अध्ययन करने के बाद, बहुजनों के लिए, जो भारत के जो शोषित वंचित लोग हैं, SC ST OBC के लोग, वो लोगों के लिए बाबा साहब एक धर्म चुन करके दिए, वो बौद्ध धर्म है। और 22 प्रतिज्ञा जीवन के अंतिम क्षण कह सकते हैं, जीवन के अंतिम क्षण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बौद्ध धर्म की ओर गए और बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञा ली। आज जो बाबा साहब को मान रहे हैं, क्या बाबा साहब की मान रहे हैं क्या? अगर जो बाबा साहब को हम मानते हैं और बाबा साहब की नहीं मानते हैं तो इसमें किसका गलती किसका है? क्या बाबा साहब को हम लोग अनुयायी हैं क्या? हाँ, बाबा साहब को तो बाबा साहब की अनुयायी हैं तो हम बाबा साहब को मान रहे हैं या बाबा साहब की मान रहे हैं? नहीं भैया, हम लोग बाबा साहब को अनुयायी हैं, बाबा साहब को मान रहे हैं, बाबा साहब को मान रहे हैं, ठीक है। आने वाला दिन में पूरे बीएसपी के माध्यम से समझाया जाएगा कि कोई देवता देवी कुछ नहीं किया है, जो भी किए हैं तथागत गौतम बुद्ध जी किए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो बाबा साहब को जो मैसेज था, तथागत गौतम बुद्ध की ओर जाना, बुद्ध धर्म को स्वीकार करना, 22 प्रतिज्ञा लेना, हमारे लोग अभी उनसे हम थोड़ा सा जानकारी नहीं ले पाए, शायद चले गए, सिंह जी जो थे,
पूरा हाथ में धागा बद्धी बांधे हुए हैं, अंगूठी पहने हुए हैं, गर्दन में हनुमान जी पहने हुए हैं। तथागत गौतम बुद्ध की अगर विचार को मानते हैं तो पाखंड से दूर होना होगा ना। सुनिए सुनिए, उन लोग का देखिए कारण एक ही है, 15% राज क्यों कर रहे हैं, 85% की बात तो यही है। जो भी ओबीसी समाज के लोग हैं अभी अपने आप को नहीं समझ रहे हैं कि हम क्षुद्र जाति से हम ओबीसी। एक मिनट ओबीसी की बात आप कहते हैं, मैं ओबीसी को बात को स्थगित करना चाहूंगा। अगर ओबीसी के लोग छोड़ रहे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोग जो अपने आप को अनुयायी, देखिए दो तरह की बात है, अनुयायी और भक्त में अंतर है। भक्त वो लोग हैं जो बाबा साहब के तस्वीरों के सामने अगरबत्ती जलाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। और बाबा साहब की मानने की मतलब है बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा थी, वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा, जो प्रथम प्रतिज्ञा कहा जाता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, ये बाबा साहब की प्रथम प्रतिज्ञा है। अगर बाबा साहब की प्रथम प्रतिज्ञा अगर मान लेते हैं भारत के SC ST OBC के लोग, खासकर मैं SC के लिए कहना चाहूँगा, जो SC के लोग कहीं पानी पीने के कारण मारे जाते हैं, कहीं मोछ रखने के कारण मारे जाते हैं, कहीं पे घोड़ी चढ़ने के कारण मारे जाते हैं, कहीं स्कूलों में जाने के कारण मारे जाते हैं, कहीं मंदिरों में जाने के कारण मारे जाते हैं। अगर शेड्यूल कास्ट के लोग जो 15% लोग कहे जाते हैं, वो लोग अगर सुधर जाए, अगर 15% एक बाय एक अगर जो भारत के बौद्धिस्ट अगर बन जाते हैं, जो बाबा साहब के मैसेज था, क्या लगता है आपको पाखंडियों को चोले नहीं मिलेंगे? बिल्कुल निकल जाएगा। क्या किसका ये गलती किसका है जो हमारा लोग बौद्ध धर्म की ओर नहीं जा रहे हैं? अपने समाज की गलती है। हमारे लोगों को जो लीडरशिप है, जो हमारे लीडर हैं, वो लीडर कहीं ना कहीं हमारे लोगों को यह दीक्षा देने की बात नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब एक समय में, कुछ लोग कहते हैं 3 लाख, कुछ लोग कहते हैं 7 लाख। बाबा साहब एक ऐसे लीडर थे भारत के जो एक साथ में 7 लाख लोगों का, 6 लाख या 7 लाख, सभी लोगों को मनसा अलग अलग विचार होता है, लोग अलग अलग सोच रखते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं। उतने बड़े पैमाने पर लोगों को दीक्षा देने का काम किया एक साथ, और उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दिया। बाबा साहब की तरह क्या लीडरशिप अगर जो करने वाले लोग हैं, अगर इस तरह की लीडरशिप करेंगे, क्या बौद्ध में भारत नहीं होगा? क्या एकदम हो जाएगा, भारत हो जाएगा। BSP छोड़ा के कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि लकीर जो खींची है। आपसे हम जानना चाहेंगे, BSP के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब को आदरणीय है, मैं उन्हें नमन करता हूं, और बहन मायावती जी का भी नमन करता हूं। वो भी सराहनीय काम किए हैं, लेकिन अभी तक बौद्ध धर्म दीक्षा क्यों नहीं लिए? बौद्ध धर्म दीक्षा नहीं जरूर ली है, लेकिन अपन रास्ता जो है वो बहुजन महापुरुषों पर खींच दी है लकीर। लकीर खींचना, मैं आपको बताना चाहूँगा, लकीर खींचना अपने आप को परिवर्तन करना, दोनों में अंतर होता है। अगर जिस दिन हम आपको बताना चाहेंगे, जिस दिन बहन मायावती जी अगर बौद्ध धर्म दीक्षा लेंगे ना, जिस दिन हम आपको बता देते हैं, जिस दिन बहन मायावती जी बौद्ध धर्म दीक्षा, कांसीराम नहीं रहे हैं साहब कांसीराम, लेकिन बहन मायावती जी जिंदा हैं अभी। अगर जिस दिन बहन मायावती जी अगर लेंगे दीक्षा, उस दिन लाखों लोग, लाखों उनको जो अनुयायी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, लाखों लोग बौद्ध धर्म दीक्षा की ओर जाएंगे और दीक्षा लेने का काम करेंगे। क्या इस चीज से आप इनकार कर सकते हैं? क्या नहीं, ये बात सच है, ये बात बोली भी है, घर बनाने से पहले बात बोली है कि हम दीक्षा लेंगे, उसका कुछ मकसद कब लेंगे, उसका कुछ मकसद है, कुछ स्टेज है, वहाँ पर जाने के बाद जरूर दीक्षा लेंगे। अब समझने की जरूरत है। साहब कांसीराम जितने जीवन में अपने संघर्ष किए, उन्होंने संघर्ष के बल पे काफ़ी परिवर्तन किए। 4 बार यूपी में मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को बनाए, मुलायम सिंह को भी बनाने में उन्हीं का हाथ है। तो बहुत बड़ा काम किया है साहब कांसीराम। बिल्कुल चले गए, हाँ चले गए, बौद्ध धर्म दीक्षा नहीं लिए। नहीं, क्या हम बहन मायावती जी जाने के बाद लेंगे? क्या नहीं, जाने के बाद देखिए, अभी कॉन्फ्रेंस में एक कॉन्फ्रेंस उनका आया था, उसमें बोली थी कि हम ऐसे स्टेज पर जाके दीक्षा लेंगे जो हमारे साथ 10 लाख या 5 लाख जो हमारे साथ सदस्य हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ वो दीक्षा लेंगी। उसका कुछ चल रहा है। अभी कितना उनके चाहने वाले लोग होंगे पूरे भारत में? पूरे भारत में बहुत, हर स्टेट में उनको चाहने वाले लोग हैं। जब हर स्टेट में चाहने वाले लोग हैं, जिस दिन ये खाली स्टेज से अनाउंस कर देंगे ना, जी बिल्कुल, 10 लाख क्या 10 लाख से ऊपर हो जाएंगे जी। पूरे भारत में फॉलोअर्स है BSP के, हम इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कोई। जी, इससे पूरे भारत में साहब कांसीराम की जो जागृति है, जो लोग साहब कांसीराम या महापुरुषों को जानते हैं, वो मायावती जी को भी जानते हैं। जी बिल्कुल। और जो जिस दिन मायावती जी
मैसेज जैसे ही देंगे कि हम आज बौद्ध धर्म दीक्षा लेने जा रहे हैं, लाखों लोग पहुंचेंगे। आज राजगीर में 2000 या 2500 या 3000 के लोग तादाद में जो पहुंचे हैं, 3500 लोग 5000 आए हैं। 3500 5000 के लोग तादाद में जो आए हैं, जी सिर्फ सुनने के लिए आए हैं, प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। जिस दिन मैसेज देंगे कि बौद्ध धर्म दीक्षा लेने जा रहे हैं, क्या लोग लाखों की तादाद में नहीं पहुंचेंगे? क्या बिल्कुल पहुंचेंगे, एकदम आएंगे। देखिए हम बोले ना, ड्राइंग खींचना ही ये पॉसिबल काम होता है। बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा कि दीक्षा लेंगी बहन जी। चलिए, जी दिमाग उसमें लगाना, ड्राइंग खींचना इंजीनियर का बहुत पॉसिबल काम होता है। इंजीनियर हम लोग को ड्राइंग खींच रही है, पूरा वर्ल्ड जानेगा। आयरन लैंडी के नाम से बहन जी को पूरा वर्ल्ड जानता है। आने वाला समय में वो जब दिशा लेगी तो वर्ल्ड जानेगा। देखते हैं बहन मायावती जी कब जो है कि दीक्षा लेते हैं। बने रहे वीडियो में। आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, जब आते हैं वीडियो पे, चैनल का जब वीडियो वेरीफाई करते हैं, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देखें तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें। और आप अपने स्तर से सोच करके बताएं, जो मेरा क्वेश्चन था आप लोगों को कैसा लगा, इन लोगों से बात की, इन लोगों ने जो प्रश्न का आंसर जो दिए हैं कैसा लगा, इस पर आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। जय भीम। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।